नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स देख रहे हैं और जो ये करंट अफेयर्स है इसके साथ में बता दूं आपको कि हम क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहले तो जो है आपके बहुत सारे डाउट्स है उसको क्लियर कर देता हूं मैं। अब अपने साइंस में जो फिजिक्स की क्लास रही है वो किसकी रही है? साइंस के रिलेटेड कार्य और ऊर्जा की। तो उसकी एक क्लास तो आज शाम को डालूंगा और एक क्लास जो है कल डाल मतलब अपलोड कर दूंगा, जिससे कार्य और ऊर्जा क्या हो जाएगा अपने कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड थिंग, करंट का किसका इश्यू है अपने लिए? करंट का। तो करंट की देखो, अप्रैल महीने की जो करंट है वो कंप्लीट जो है आज हो जाएगी। आज अप्रैल महीने की करंट हो जाएगी। मार्च की मैंने राजस्थान करवा दी है और कल सुबह जो है मार्च के जितने भी जो नोट्स होंगे वो सारे जो है आपको क्या कर दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा। फरवरी की करंट जो है हमने क्या कर रखी है, कर ही रखी है। और तो साइंस का डाउट कंप्लीट आज और कल में जो है कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद जो पीछे पीछे वाले टॉपिक रहे हैं वो तो इतना आपको भी पता है कि है नहीं, वो करवा दूंगा मैं, लेकिन वो याद करने टाइप के हैं ना, समझने के लिए। अप्रैल आज कंप्लीट, मार्च के नोट्स जो है कल सुबह तक डाल दूंगा, ठीक है, कंप्लीट। फरवरी अपने जो है क्या है, कंप्लीट है। उसके बाद हम जो है किसकी क्लास लेंगे? जनवरी की क्लास लेंगे। जनवरी करंट अफेयर्स की नोट्स मैंने डाल ही रखे हैं, थोड़े बहुत उनमें और जो है चीजों को ऐड करना है जनवरी के नोट्स में, ठीक है। दूसरी बात, आज की जो ये अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स है, अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ में मैंने जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बहुत सारे स्टूडेंट के जो है इसमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। किसमें? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लगभग 80% कॉन्सेप्ट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कितने 80% कॉन्सेप्ट आज मैं इसी क्लास में जो है आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। फिर अंतरिक्ष कंप्लीट, कोशिश करूंगा कि परमाणु के भी कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्शंस दे दूं जो परमाणु वाला है। इसके अलावा हेल्थ वगैरह ये सारे हम अलग से लेते ही हैं, इसमें थोड़ा हमारे क्या है मतलब हो गई, इसको रिवाइज हम कर नहीं पाए, तो ये हमारा क्या है, रिवीजन है। ये हमारा क्या है, रिवीजन जो है अंतरिक्ष वगैरह का है, पीछे मैंने जो है ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास से शुरू करते हैं। और जहां तक हो सकेगा दूसरी चीजें भी मैं जो है रिवाइज कराने की इसमें कोशिश करूंगा। देखो पहला ही पहला क्या है, मित्र भूषण। मित्र भूषण कहाँ का? श्रीलंका का जो है पुरस्कार है। मैंने पिछली क्लास में जो है समझा दिया किसको मिला था, मोदी जी को मिला था। किसने दिया था? दिशा नायके ने। दिशा नायके कौन है? श्रीलंका को दिशा दिखाने वाले। सीधा सीधा ही पूछ ले, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। और मोदी जी को और कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई रखी है। बारबाडोस, डोमिनिका, गुआना, BDG अच्छे से याद करवा रखा। एक ओशियन ओशियन करके जो भी पुरस्कार आए वो मॉरिशस का है, और ये एक एन है, एन का मतलब नाइजीरिया का है। तो BDG, एन और एम, नाइजीरिया और मॉरिशस। इसके अलावा भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन लेटेस्ट में ये सारे मिले हैं। बारबाडोस, डोमिनिका, गुआना, नाइजीरिया और मॉरिशस। पीछे की क्लासेस में सारी चीजें बताई हुई है। दिनेश माहेश्वरी कौन है? दिनेश माहेश्वरी। अब कौन है दिनेश माहेश्वरी? विधि, हमारे जितने भी जो है लॉ है, कानून बने हुए हैं, उनका क्या होता है, समय समय पर जो है अपडेशन वगैरह उसके लिए बनाया जाता है। एक आयोग बना हुआ है, विधि आयोग। तो इस विधि आयोग के अध्यक्ष बने, कौन बने? दिनेश माहेश्वरी। कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के। जहां पे क्या बना है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस बना है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस कहाँ का बना है? उदयपुर में। पेट्रो कैंपस कहाँ बना है बता दो मेरे को, ये आएंगे परीक्षा में। MBM जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में, बजट में घोषणा। माइंस एंड मिनरल्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे? सर माइंस एंड मिनरल्स दोनों आ गया, माइंस एंड मिनरल्स आ जाए, दिख जाए अपन को। तो क्या करना है? जयपुर करना है। क्या करना है? जयपुर करना। मेडटेक पार्क बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पे? बोरानाडा जोधपुर में मेडटेक पार्क, ठीक है। मेडटेक बोरानाडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स, ये कहाँ पे? जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स वाला कहाँ पे? जमवारामगढ़ जयपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज वाला कहाँ पे? जमवारामगढ़। इसमें मेडिटे कहाँ पे? बोरानाडा जोधपुर में। क्या ये चीजें जो है समझ में आई या नहीं आई? आई। तो ये चीजें हो गई अपने।
और पुरस्कार हमने पढ़े थे, तो बताओ पद्मश्री किस किस को दिया था? बेगम बतूल को, मांड गायिका के लिए, जयपुर की है। क्या बेगम बतूल याद हो गई? एक महाराज थे, कौन से? बैजनाथ महाराज, सीकर के अध्यात्म के क्षेत्र में। एक और जो है बताओ कौन थे? शीन काफ निजाम, जो कि जो है किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। तो इन तीनों को जो है हमने वो दिया था। और हमने कोई पुरस्कार पढ़ा क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोमल को ये के बिड़ला का सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान? सरस्वती। गुरु भद्रेश दास, ऐसा करके जो है आपको याद रखना है। और उनकी जो है पुस्तक क्या थी? स्वामीनारायण सुधा ऐसे करके थी। क्या करके थी? स्वामीनारायण सुधा ऐसे करके थी। सरस्वती सम्मान था। कौन सा सम्मान था? सरस्वती सम्मान। बहुत सारी चीजें जो है रिकॉल कर ली पीछे की। मांगीलाल जाट मैंने कल बताया था कि कल या पीछे की किसी क्लास में कि हमारी विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। कौन सा? विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि 29 मई से 12 जून तक चलेगा। कृषि मंत्रालय का है। देश के कितने? 700 जिलों में चलेगा। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह है। कौन है? शिवराज सिंह। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मैंने कहा था वो चल रही थी जब मीटिंग, तो उस पे ICAR के निदेशक भी बैठे थे। एग्रीकल्चर पे क्या क्या रिसर्च हो सकता है, वो कौन थे? मांगीलाल जाट। अभी बॉम्बे वगैरह मुंबई में जो है इसका हुआ था उद्घाटन, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें कौन बैठे थे? मांगीलाल जाट भी बैठे थे। किसके हैं? ICAR के महानिदेशक है। एक बार ग्रेड 1 में एग्जाम पूछा हुआ है कि हाल में कौन है ICAR के निदेशक, ध्यान रख लेना। अगला सिमलीपाल, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हो तो बहुत चीजें पता होगी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पे है? ओडिशा में। कहां पे है? ओडिशा में। राजस्थान में भी एक है टाइगर रिजर्व। कितने हैं? 5। हमारे ज्योग्राफी में जो है ये चीजें हैं। बताओ कौन कौन से हैं? 5। रणथंबोर वाला हो गया, और कौन सा हो गया? सरिस्का, मुकुंदरा, और अभी जो 2 नए, एक तो रामगढ़ ईश्वरधारी 4थे नंबर का बूंदी में, और 5वें नंबर का कुंभलगढ़ में, जो सॉरी ये करौली धौलपुर वाला। कौन सा वाला? करौली धौलपुर। 5 है। तो ऐसे ही सिमलीपाल में बना है। कहां पे बना? सिमलीपाल। सबको पता होगा सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में। हम छोटे क्लासों में ये चीजें बहुत सारी पढ़ते थे। सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में। 107 नंबर का है, नंबर याद रखना है। ओडिशा के कौन से जिले में? मयूरभंज जिले में। पंबन ब्रिज एक बार मैंने अच्छे से जो है बताया था, मोदी जी ने जो है इसको क्या किया है? उद्घाटन किया है। दोनों बन जाएगा ये, मतलब कि देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है। ऊपर उठेगा, जहाज निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, उस हिसाब से, है ना। तो तमिलनाडु के कहां पे? रामेश्वरम में। कहां पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। भाई कौन विकसित कर रहा है इसको? रेलवे कर रहा है। कौन कर रहा है? रेलवे विकसित कर रहा है। देखो पीछे की किसी क्लास में हमने पढ़ा था कौशल विकास निगम जो है वो, और एक यूनिवर्सिटी है ना, दीनदयाल ऐसे करके जो है ऊर्जा विश्व, मतलब वो जो है चल गुजरात में क्या चला रहे हैं? गांधीनगर में इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है कौशल विकास का। तो ऐसे ही पंबन ब्रिज, कौन सा ब्रिज? पंबन ब्रिज देश का पहला कौन सा ब्रिज है? वर्टिकल। होना कहां पे? पंबन ब्रिज सर यहाँ पे होना है, ये रहा रामेश्वरम में। कहां पे? रामेश्वरम। ये मतलब कि ब्रिज ऐसा है, ऊपर उठ जाएगा, नीचे से जहाज निकल जाएगा, वापस नीचे हो जाएगा, ट्रेन निकल जाएगा, इस टाइप से जो है ये है। कौन सा ब्रिज? पंबन ब्रिज। ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। आगे देखो वर्ल्ड हेल्थ समिट, सबको अच्छे से जो है मैंने याद करवा रखा है। 1 मिनट। वर्ल्ड कौन सा समिट है? हेल्थ समिट 25 से 27 अप्रैल। कब हुई है? भारत मंडपम दिल्ली। कोई भी कार्यक्रम ज्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, पीछे की अच्छी क्लासेस में खूब सारी बातें बताई हुई है कि हर चीजें कहां पे होती है? भारत मंडपम में होती है। कहां पे होती है? भारत मंडपम में। अब हेल्थ है, हेल्थ का बताओ। हेल्थ जो डे है वो कब मनाया गया? विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। उसमें क्या हुआ? हमने अच्छे से पढ़ रखा है। निरामय राजस्थान अभियान, 24 राम रहते मुख्यमंत्री, आयुष्मान आदर्श ग्राम, जिसमें कि क्या होता है? ब्लॉक लेवल पे एक ग्राम पंचायत को चुनते हैं 10 इंडिकेटर के आधार पे, उसको कितने लाख रुपए? 11 लाख रुपए। ईट राइट राजस्थान भी इसमें ही चला था। कौन सा अभियान चला था? ईट राइट। ईट राइट यानी खाओ राइट, सही तरीके से खाओ, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा बताओ? पोषण, पोषण पखवाड़ा कब से कब तक? 8 तारीख से शुरू हुआ था, 15 दिन जोड़ो, 22 तारीख तक का चलागा। राजस्थान श्रेणी 1 फर्स्ट में आया था। और जिले कौन कौन से जो है आए थे? CGHT जिलों का ये क्रम था। फर्स्ट चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक। टोंक की कौन से ब्लॉक? पीपलू ब्लॉक को मोदी जी ने किया था। तो ये चीजें
वर्ल्ड कौन से समिट? हेल्थ समिट भारत मंडपम में। किसने किया है? देखो 3 यूनिवर्सिटीज है, निम्स, अशोका और मणिपाल। क्या निम्स कहीं पढ़ा है क्या? अगर निम्स आपके समझ में आ रहा है कि पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ निम्स किस में था? रोबोटिक्स का यहाँ पे जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल का एक बन रहा है रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स यानी एआई से संबंधित है ना, निम्स यूनिवर्सिटी में। एक अशोका और मणिपाल। थीम याद कर लेना, स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। कौन सी समानता? भाई हर आदमी को जो है स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह मिलनी चाहिए। अमरावती अच्छे से बताया हुआ, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला प्रथम शहर बना। पूरा पूरा किससे चलेगा? नवीकरणीय ऊर्जा से। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्या है भारत की? 220 गीगावाट। राजस्थान की 34,136। राजस्थान क्या आ गया है? फर्स्ट आ गया। अच्छे से सारी चीजें बता रखी है। बताओ परमाणु मिशन 2047 तक कितना ले जाना है? 100 गीगावाट। कितना ले जाना है? 100 गीगावाट परमाणु। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2030 तक कितने वाट? 500 गीगावाट। ये चीजें मैंने बहुत। राजस्थान में कितने वाट ले जाना है? 125 गीगावाट। अच्छे से समझा रखी। और जो ये परमाणु मिशन वाला है ना, इसको ध्यान रख लेना, 2031-32 तक 22,480 ले जाना है 100 मतलब मेगावाट में। 1 मिनट। कितने मेगावाट ले जाना है 2031-32 तक परमाणु को? 22,480। और इसको 2047 तक 100 गीगावाट। ये राष्ट्रीय परमाणु मिशन है हमारा। ये राजस्थान की नवीकरणीय, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है? फर्स्ट है। अमरावती वाला हो गया। वाइब्रेंट विलेज अच्छे से समझा रखा है। जो सीमावर्ती भारतीय सीमा पे गांव है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सुरक्षा के हिसाब से सड़कें बढ़ाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, उसके लिए एक अभियान चल रहा है वाइब्रेंट। पीछे क्लास में समझाया हुआ है। अब इस वाइब्रेंट अभियान की क्या है? अवधि याद रखनी है। पहली बात तो 5 साल के लिए चल रहा है ये। देखो 2024-25 से 28-29 तक पूछ सकता है। 2024-25 से। दूसरी बात क्या, इसमें राजस्थान सम्मिलित है? तो है, क्योंकि राजस्थान रेड क्लिफ रेखा बनाता है। इसमें पूरे के पूरे पैसे कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। कौन सी सरकार देगी? केंद्र सरकार पूरे पूरे पैसे देगी। राज्य सरकार का कुछ भी हिस्सा नहीं है। अब बुलेट ट्रेन है, नाम से पता कर लो भाई, बुलेट ट्रेन को कौन सपोर्ट करता है? जापान। मतलब सपोर्ट क्या? इंडिया को सहायता कौन प्रदान करता है बुलेट ट्रेन से संबंधित? जापान। तो जापान हो गया। 2026 तक की ये ट्रेन दे देगा जापान। इसका नाम है E5 E3। अलग अलग होता है, जैसे अपने वंदे भारत, इस तरीके से E5। सबसे लंबी रेल सुरंग देवप्रयाग में बनी है। उधर ही बनेगी उत्तरी भारत में। सोंड से लेके जनासू जगह है, वहां तक याद कर लेना इसको। सोंड से ये जनासू। आगे देखो पूनम गुप्ता। कौन से गुप्ता? भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। डिप्टी गवर्नर, गवर्नर होता है वैसे, डिप्टी गवर्नर अलग अलग। पूनम गुप्ता। एक ऐसे नाम आएगा कहीं अपने अंजू राठी, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। पूनम गुप्ता तो रिजर्व बैंक से संबंधित है। अंजू राठी विधि सचिव बनी है, लो सचिव, सेक्रेटरी। कौन से सचिव? विधि सचिव बनी है। ये चीजें। लंबी रेल सुरंग के सर उधर उत्तर में जाएंगे देवप्रयाग में। सोंड से लेके कहां तक? जनासू तक। ट्रेन बुलेट ट्रेन आ जाए तो सीधा ही हम तो जापान 2026 तक। पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखो राफेल लेके आए ना हमारे, राफेल। अब राफेल को मरीन में यानी समुद्र में मतलब लड़ने वाले नौसेना में, नौसेना के लिए जो राफेल है, वो सरकार ने एक सबसे बड़ी रक्षा डील की है अभी। 64,000 करोड़ की है। कितने हजार करोड़ की है? 64,000 करोड़ की। कितने राफेल खरीदेंगे हम? 26 राफेल। तो आपको पता ही होगा, फाइटर जेट है, अभी खूब चर्चा में रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, है ना। सोलर एनर्जी क्षमता भारत की कितनी? सॉरी, अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है भारत की? 220 गीगावाट मार्च 2000। अब सर आपने अक्षय ऊर्जा तो बता दिया, आप सोलर एनर्जी क्यों नहीं बताते हो? तो सोलर एनर्जी 105 है। विंड एनर्जी कितनी है? 50 गीगावाट है। ध्यान रख लेना, दोनों को जोड़ो 155, तो यही हो गई 220 में से। बाकी अदर है, दूसरी जो भी चीजें होती है, बायोगैस वगैरह आ रही है, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी कितनी है? 105 गीगावाट। विंड एनर्जी 50 गीगावाट। क्या ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सोलर एनर्जी 105, विंड एनर्जी 50 गीगावाट।
220 टोटल, सोलर कितनी 105, विंड कितनी 50। सारी चीजें बताई, ये तो बताया हुआ है, ये याद कर लेना। परमाणु ऊर्जा का मिशन कितना 100 गीगावाट, कितने गीगावाट 100 गीगावाट 2047। 22,480 कब तक ले जाना है 2031-32। सिपरी कुछ नहीं है, स्टॉकहोम की कोई वो है, मतलब जो रिपोर्ट करती है भाई कौन सा देश कितना खर्च करता है, तो सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर मानते हैं सेना पे खर्च। तो सेना पे, जैसे अपने एक रिपोर्ट पढ़ी थी पहले कभी, ग्लोबल फायर इंडेक्स में, उसमें चौथी रैंक थी भारत की। अब खर्च करने वाले में देश में कौन से स्थान पे, दुनिया के में 5वें नंबर पे। सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि भारत सेना पे खर्च करने वाले देशों में कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। बस थोड़ा सा आगे याद रख लेना, वैसे इतना ज्यादा लगता नहीं है मेरे को कि ये प्रश्न आएगा। उधमपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, उधमपुर। अभी सिमलीपाल पढ़ा, कौन से नंबर का था 107 नंबर का। अब क्या पढ़ रहे हैं उधमपुर। उधमपुर आपको पता ही होगा, उत्तरी भारत में, कश्मीर में है ना, ये रहा जम्मू कश्मीर में। देश का सर्वाधिक जलवायु अनुसंधान, जो जलवायु किसको कहते हैं आपको पता है, एक लॉन्ग टर्म में जो है तापमान में, वर्षा में, इनमें जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। उसका रिसर्च केंद्र बना है, देश का सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। जब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है तो इसकी ऊंचाई याद करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोच लो 2 किलोमीटर ऊंचा है, लगभग 2250 मीटर ऊंचा, यानी 2 किलोमीटर ऊंचा उधमपुर। कहाँ पे, उधमपुर में। ये चीजें। एम्स दिल्ली को न्यूजवीक मतलब और स्टेटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में 97वां जो है क्या मिला है, स्थान मिला है। 27 गलत लिख दिया। न्यूजवीक और स्टेटिस्टा, इन्होंने जो है कोई मतलब रिपोर्ट जारी की है, होंगे कोई संस्थाएं प्राइवेट, इतना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्स दिल्ली को 97वें स्थान पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उधमपुर वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है देश का। इतने सब पहली बार लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा है, 2250, यानी 2 किलोमीटर, 2 से भी ज्यादा हो गया। ये याद हो गया। तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम, अंतरराष्ट्रीय है पहली बात तो दिखते ही न्यूज आते ही पता चल जाना चाहिए यार, इंपोर्टेंट है। अप्रैल में हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसकी क्या किया, उद्घाटन। क्वांटम संचार से संबंधित है। क्वांटम संचार के लिए अपन को पता ही है एक सीडोट बहुत अच्छा काम कर रहा है। कौन कर रहा है, सीडोट। इसके साथ हमने नेशनल एक बायोलेट क्या पढ़ी थी, नेशनल पावर लिमिटेड ऐसे करके कुछ जो है, एनपीएल ऐसे करके, जिसका एमओयू करवाया था क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए। ये चीजें थी। और जो क्वांटम अपन ने एसटीएल कंपनी पढ़ी थी, सीडोट का किससे करवाया था, एक तो स्टारलाइन से, एसटीएल से जो है करवाया था। ये किससे करवाया था, सिनर्जी से, जो क्वांटम मतलब कि जो फाइबर वगैरह है उनको विकसित करने के लिए। ये एसटीएल वाला भी इंपॉर्टेंट है और सिनर्जी वाला भी इंपॉर्टेंट है। और विकास करने के लिए एनपीएल से, लेबोरेटरीज से। ये सीडोट का है। पोप फ्रांसिस कहाँ हुआ था भाई, दिल्ली में होंगे, ऐसे मैंने हमेशा बता रखा। पोप फ्रांसिस निधन हो गया, याद कर लेना नाम। बिम्स्टेक कुछ भी नहीं है, जो बंगाल की खाड़ी के जो देश है ना आसपास के, उनके व्यापार वगैरह के लिए एक छोटा संगठन बना हुआ है, जिसमें थाईलैंड भी है। तो थाईलैंड में वही बैंकॉक में जो है इसका सम्मेलन हुआ। कौन सा बैंकॉक, जिसमें पैरा आर्चरी में क्या धनाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी ने दोनों ने क्या जीता था, गोल्ड। वही बैंकॉक पैरा आर्चरी में जीता था। इतनी बार बता दिया, श्याम सुंदर स्वामी सेकंड ग्रेड में कहीं पूछा हुआ भी है, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक में गए थे खेलने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। थीम याद कर लेना, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। बिगिनिंग अच्छी होगी, यानी बचपन से ही अच्छा, तो फ्यूचर कैसा होगा, होपफुल होगा, आशावादी फ्यूचर होगा। कैसा होगा, आशावादी फ्यूचर होगा। शर्ली बोर्चवे, राष्ट्रमंडल जो देश है, कौन से देश है, राष्ट्रमंडल जो ब्रिटेन वगैरह के अंडर में थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसकी नई अध्यक्ष बनी है बोचवे। कौन सा वे, बोचवे। विश्व स्वास्थ्य की थीम क्या है, थोड़ा सा आइडिया रखो। बचपन मतलब बिगिनिंग अच्छी तो फ्यूचर भी अच्छा, यानी होपफुल फ्यूचर। बिगिनिंग अच्छी तो होपफुल फ्यूचर। ऐसे जल की आएगी ना, तो जल की थीम थी इस बार की जो जल 22 मार्च को होता है ना जल दिवस, तो ग्लेशियर का संरक्षण। जल की क्या थी थीम, ग्लेशियर का संरक्षण। ऐसे पृथ्वी दिवस की आएगी तो हमारा ग्रह हमारी विरासत, ऐसे करके कुछ जो है पृथ्वी दिवस की आएगी थीम। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया गया।
22 मार्च को जल दिवस, जल तो ग्लेशियर की बातें करते हैं, ग्लेशियर को इस बार जो है संरक्षण की बात करते हैं, जबकि जो स्वास्थ्य वाले क्या कहते हैं कि हेल्दी बिगिनिंग होगी तो फ्यूचर भी कैसा होगा, होपफुल होगा। बिगिनिंग अच्छी तो फ्यूचर भी होपफुल, बस ये है। फोर्ब्स की सूची भाई कौन आने चाहिए बताओ सबसे नंबर 1 पे जो धनी में अपने, गौतम अडानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। सर मुकेश अंबानी ध्यान रख लेना, गौतम अडानी मत कर देना। भारत कौन से नंबर पे है अमीरों की सूची में, तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, तीसरे में। सैन्य खर्चे में कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। कौन से पे है, 5वें पे। जो टीबी मुक्त अभियान चला था, बताओ कौन कौन से जिले में, बूंदी को बाहर निकाला था हाड़ौती में से, एक हनुमानगढ़ और एक राजसमंद है ना, इनमें चला था। बता दो कौन से नंबर पे आया था उसमें, राजस्थान। तो तीसरे, भारत तीसरे स्थान पे शीर्ष, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है मामला। मुकेश अंबानी शीर्ष भारतीय अरबपति है। महिला अरबपति आपको ही पता है, सावित्री जिंदल, जो शायद हिसार से सांसद वगैरह है ना, जिंदल स्टील्स की जो मालकिन सावित्री जिंदल, ये महिला अरबपति। अरे भाई कुछ समझ में नहीं आया क्या, सबसे ज्यादा अमीर कौन, महिलाओं में सावित्री जिंदल, पुरुषों में मुकेश अंबानी। इंडिया तीसरे नंबर पे, सिप्रीकी में 5वें नंबर पे। बोचवे बोचवे करके राष्ट्रमंडल की अध्यक्षा बनी और स्वास्थ्य दिवस की याद हो गई। रेशमा केवल रमानी, कभी केवल रमानी पढ़ा था क्या, प्रज्ञा केवल रमानी, जिसको व्यक्तिगत श्रेणी में जो है क्या मिला था, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। अरे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और राजस्थान संपर्क पोर्टल नहीं था क्या, संपर्क पोर्टल वैभव ग्वालरिया को दिया था कृषि में। किसमें, वैभव ग्वालरिया। एक रुक्मणी रियार को भी दिया था, किसको दिया था, तो रुक्मणी रियार, सुरेश ओला, इनको सबको जो है क्या दिया था, संपर्क पोर्टल पुरस्कार। तो उसी में एक था प्रज्ञा केवल रमानी व्यक्तिगत में, शुभम चौधरी शिक्षा में था। याद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत है। ऐसे ही रेशमा केवल रमानी है, जिसको टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में डाला है। ये क्या होता है, सिकल सेल जो है, क्रिस्पर टेक्निक होती है जिसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल मतलब आरबीएससी हंसियाकार हो जाती है, हंसिया होता है ना जैसे ये दांतड़ी टाइप, वैसी हो जाती है। तो उस टेक्नोलॉजी में इसने काम किया रेशमा केवल रमानी। प्रज्ञा ने नहीं, प्रज्ञा को तो संपर्क पोर्टल पुरस्कार मिला। अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। अरे भाई मिला था कि नहीं मिला था, एक देवराज भी थे जिनको भी मिला था, याद है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ। आईएसए इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, मतलब हाँ सौर संघ, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। भाई पूरे विश्व के देशों का सोलर एजेंसी का सोच लो, अपने इंडिया में है मुख्यालय, बनाया है इन्होंने, सोलर अलायंस बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं इसको, 2015 में स्थापित हुआ था। इसका कुछ भी नहीं है, जो पहले कभी समझाया हुआ है, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के जो देश है उनमें सूर्यातप अच्छा होता है, तो वो सोलर अलायंस बनाया उन्होंने, सबने क्या बनाया, सोलर अलायंस। और सोलर में तो आपको पता है इंडिया कितना आगे है। 2030 तक इनका लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन जो है, 1 ट्रिलियन जुटाना। कितना जुटाना, 1 ट्रिलियन जो है जुटाना। ट्रिलियन मैंने बताए रखा, 10 की पावर कितना होता है, 12 होता है ना, 12 ही होता है। बिलियन 9 होता है और मिलियन 10 की पावर 6 होता है। 1 ट्रिलियन जुटाना, थोड़ा सा देख लें। बिग कैट अलायंस एक दिन पहले भी कभी बताया था। बिग कैट अलग अलग तरह के, प्यूमा यूमा, कौन कौन, जगुआर कौन होते हैं, कैटर। इनका मुख्यालय भी कहाँ पे, देखो भारत 2 चीजें का मुख्यालय है, एक तो सोलर, ऐसे तो बहुत सारों का है लेकिन सोलर अलायंस का भी यही है। बिग कैट जो 7 प्रकार के होते हैं उनका भी जो मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में ही। बिग कैट का मुख्यालय भी कहाँ पे है, भारत में। क्या ये चीजें आपके समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मैंने कहा ही था, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। जल दिवस, ग्लेशियर संरक्षण। अरे थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा, कर दोगे, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। स्वास्थ्य दिवस की थीम रट्टा नहीं मारनी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार अपना जो है स्वास्थ्य अच्छा, बिगिनिंग अच्छी तो फ्यूचर भी अच्छा, बिगिनिंग अच्छी तो फ्यूचर अच्छा। ये स्वास्थ्य की हो गई, पृथ्वी की कुछ भी नहीं है, हमारी ग्रह, हमारी शक्ति हमारा क्या ग्रह, हमारी शक्ति कौन है, हमारा ग्रह। हमारा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। WHO द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर जो MMR है, सबसे ज्यादा जो मतलब देश में जो मातृ मृत्यु दर, जो महिलाएं कितनी जो है प्रसव काल के टाइम जो है उनकी डेथ हो जाती है, उसको भी बोलते हैं। तो उसमें कौन से नंबर पे है, दूसरे स्थान पे है। कितनी दयनीय जो है ये स्थिति है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
कौन सी? एंजिला स्वामी मिस यूनिवर्स, याद आता है या नहीं आता है? आता है। तो वो अलग है मामला है। अब मिस वर्ल्ड पूरा मतलब प्रतियोगिता इंडिया में हो रही है, कितनी बड़ी बात है मिस वर्ल्ड की। और कहां पे हो रही है? हैदराबाद में हो रही है। अमरावती में क्या हो रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली पहली वो जो है बनी है, शहर बना है अमरावती। ऐसे मिस वर्ल्ड वाली हैदराबाद में। डेट याद मत करना। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां पे? हैदराबाद। क्या ये चीजें जो है आपको समझ में आ रही है? फॉन्ट चिल्ली के जो है राष्ट्रपति है लोरेंसु। बताओ, लोरेंसु अंगोला के थे, वोंग सिंगापुर के थे। अरे सब बताया हुआ है। कमला प्रसाद राष्ट्रपति थी त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के। ये चीजें आगे देखो। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक्स की रिपोर्ट के अनुसार पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन, पवन और सौर से देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पे? एक भारत में। अब पवन और सौर ऊर्जा से अपने पास कैपेसिटी तो बहुत हो गई, लेकिन हम बिजली उत्पादित नहीं कर पा रहे, उसको स्टोरेज की वो प्रॉब्लम। तो तीसरे स्थान पे हम कौन से? बिजली उत्पादन में। किसकी रिपोर्ट है? ऊर्जा थिंक टैंक की, एम्बर्स। ऊर्जा के बारे में सोचने वाला एम्बर्स एक कुछ है। गेम्स डेली क्लास में क्या करवाए मैंने? याद करवाए। फिर भी जो है आपको क्या करवा देता हूं? याद करवा देता हूं। देखो, दो तो शूटिंग से संबंधित हुए हैं, ISSF। क्या हुए हैं? ISSF। एक मिनट, फर्स्ट सेकंड दोनों ब्राजील में हुए। एक चीज तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है? एक ब्राजील में याद रखना। पहला तो क्या हुआ? कहां हुआ? ब्यूनस आयर्स। दूसरा हुआ लीमा में। ये जगह भले याद रखो नहीं रखो, लेकिन जब ये ही पता नहीं रहेगा कि ये हुआ है तो फिर याद कैसे होएगा? ब्यूनस आयर्स में, और दूसरा कौन सा है? लीमा में, ठीक है? एक हुआ है मुक्केबाजी का मामला, विश्व कप मुक्केबाजी का। अरे भाई, ब्राजील में होगा तो एक चीज तो बता दो कि एशिया का तो होएगा नहीं। एशिया का होएगा तो एशिया का तो एशियन कप एशिया के अंदर होगा, ब्राजील तो दक्षिण अमेरिका में। तो एक तो ISSF फर्स्ट और सेकंड, एक मुक्केबाजी। अब जो ISSF फर्स्ट हुआ ना, ब्यूनस आयर्स वाला, इसमें ध्यान रख लेना, भारत ने 4 गोल्ड जीते। ये है किसका? कि शूटिंग का है। पहली बात ये याद रखो, ये किसका है? शूटिंग का है। देखो पीछे का गेम याद कर लेना, मैंने पिछली क्लास में भी जो है याद करवाए थे। ये शूटिंग का है। 4 गोल्ड जीते हैं फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में कितने गोल्ड जीते हैं? लीमा वाले में 2 गोल्ड जीते। तो टोटल गोल्ड कितने जीते? 6 जीते, ठीक है? अब अपन को गोल्ड वालों के नाम याद करने हैं, है ना? इसके भी और इसके भी। और दूसरी बात क्या याद करनी है कि टोटल कितने पदक जीते थे। और इसमें भी जो है कोई बड़ी इवेंट हुई है, जैसे मनु भाकर को हरा दिया सुरुचि सिंह ने, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक चीज अपन को याद करनी है कि भारत का स्थान कौन से पे था। तो पहले जो हुआ ना ब्यूनस आयर्स वाला, पहला कहाँ हुआ? ब्यूनस आयर्स। उसमें तो दूसरे स्थान पे आया। लीमा वाले में भारत कौन से स्थान पे आया? तीसरे स्थान पे आया। क्या ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो, फर्स्ट ही फर्स्ट कहां हुआ? ब्यूनस आयर्स में हुआ। सेकंड कहां हुआ? लीमा में हुआ। फर्स्ट ब्यूनस आयर्स में, दूसरा लीमा में। ऐसे देखो, सही से नॉलेज से करोगे तो पता चलेगा। अरे यार, ऐसे इनको पढ़ना है, याद तो करना ही खुद को ही है, लेकिन पता तो रहना चाहिए ना कि किस हिसाब से जो है क्या करें अपन पढ़ें। पेन ही टूट गया यार। अब दूसरा पेन ले। निब भी आती है इसमें। एक मिनट रुको ना, पेन ही टूट गया देखो। इसकी निब भी दी तो है। चलो, आपके शाही समाप्त होती है जैसे इस पेन की निब गई। चल भाई, नए पेन। ब्यूनस आयर्स है ना? तो ब्यूनस आयर्स में हुआ। पहले में मैंने क्या कहा था? 4 गोल्ड जीते, ठीक है?
अब 4 गोल्ड जीते तो थोड़ा सा कि याद रख लेना 422 कितना, रजत 2 कांस्य 2। कभी कभी ये पूछ लेता है कि टोटल कितने पदक जीते, रजत कांस्य तो नहीं पूछता है लेकिन टोटल पूछ लेता है, तो फिर हमारे दिक्कत हो जाती है। 8 जीते टोटल, 4 5 6 7 8। क्या याद हो गए? गोल्ड कितने थे कि 4? 4 कौन कौन से थे बस ये याद रख लो। एक तो मैंने याद करा दिया, सुरुचि सिंह ने मन्नू भाकर को हराया, सुरुचि सिंह ने मन्नू भाकर को, तो मन्नू भाकर क्या रहेगी, कांस्य जीतेगी। क्या जीतेगी? कांस्य। लेकिन जीती वो लीमावाड़े में, लीमावाड़े में रहा था, लीमावाड़े में भी एक सुरुचि सिंह ने जो है जीता। जैसे पहला तो ब्यूनस आयर्स का था, ब्यूनस आयर्स में गोल्ड कितने जीते? 4, लीमा में 2। अब इसमें दोनों जगह पताका फहराया सुरुचि सिंह ने, यहां पे भी जीता और यहां पे भी जीता। ठीक है, एक कौन है? सिफत कौर सिमरा। मैंने देखो जो क्लासेस ली थी ना उसमें सारी चीजें ये याद करा रखी। सिफत कौर सिमरा मेरे को तो याद है उस टाइम की। एक विजयवीर है, देखा नहीं तो भी। एक रुद्रांश है, रुद्राक्ष बहुत चर्चा में रहे। इन्होंने इस जो हमेशा जीतने वाले पेनी को हरा दिया 10 मीटर एयर राइफल में। एक विजयवीर है, विजयवीर तो बने ही विजय के लिए, तो गोल्ड तो लेके आने ही है। सुरुचि सिंह तो चर्चा में रही है क्योंकि मनु भाकर जैसी जो है प्रतियोग, इसको जो है लीमावाड़े में हरा दिया। एक सिपत कौर करके है। रुद्रांश क्यों? क्योंकि पेनी को हराया है। विजयवीर बने विजय के लिए, किसके लिए बने? विजय के लिए। तो 2 तो याद हो गए। सुरुचि सिंह लॉजिक से याद करना है, मनु भाकर को हराया था अगले में। और एक सिमरा याद कर लेना, सिपत कौर। इनका खेल भी पूछ सकता है, कौन से खेल से संबंधित। फिर ये मत कहना कराया नहीं, अरे यार ISSF है, होता ही शूटिंग के लिए। तो चीन के बाद भारत कौन से स्थान पे रहा? सेकंड पे, कराया हुआ है। इसमें कौन से स्थान पे रह जाएगा? भारत 3rd पे रहेगा। इसमें अमेरिका आ जाएगा बीच में। तो ये एक तो देखो लीमावाड़े में गोल्ड कितने, स्वर्ण कितने? 2, रजत 4 और कांस्य कितना? 1। ठीक है, तो 241। वहां तो 422 था, 8 थे टोटल। यहाँ पे कितने हो गए? 7 है। यानी पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में सुरुचि सिंह और दूसरे वाले में सौरभ चौधरी। अभी एक सौरभ कोठारी आएंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पूछूंगा मैं कि सौरभ, इन्होंने मिक्स्ड में जीता है दोनों साथ में। शूटिंग भी 2-2 साथ भी तो होते हैं, तो इन्होंने मिक्स्ड कंपाउंड में जीता है। ठीक है, मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत जीता। मन्नू भाकर को हराया किसने? तो सुरुचि सिंह ने हराया। बहुत ज्यादा चर्चा में ये बात, देख लो, है ना। तो अपन को तो याद करना, सुरुचि सिंह, मन्नू भाकर। सुरुचि सिंह के साथ और कौन थे बताओ मेरे को? सौरभ चौधरी। कोठारी थे क्या? नहीं, कोठारी तो बिलियर्ड्स में अभी जो है झंडा गाड़ेंगे। बिलियर्ड्स में, बिलियर्ड्स होता है ना, उसमें पंकज आडवाणी जैसे खिलाड़ी को हरा देंगे। किसको हरा देंगे? पंकज आडवाणी। नार्वे में प्रतियोगिता होगी। तो वो चीजें, क्या ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। एशिया कप हॉकी कहां होगी? बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। सीधा सीधा याद करना। मैंने क्या कहा था? ब्राजील में 2 चीजें करानी है। एक तो ISSF फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ब्यूनस आयर्स में, सेकंड लीमा में। कितने गोल्ड की सर? 4 गोल्ड। इसमें कितने गोल्ड बता दो, खुद ही बता दो। देखे 2 गोल्ड। कौन कौन है 2 गोल्ड वाले? सुरुचि सिंह, और सुरुचि सिंह के साथ सेकंड वाले में सौरभ चौधरी। कोठारी क्या? नहीं। इसमें सिमरा करके है, सिपत कौर। विजयवीर विजय के लिए बने, सुरुचि दोनों में जीत रही है, तो सुरुचि हो गई। चर्चा में रहे खिलाड़ी रुद्रांश, जिन्होंने पेनी को हराया 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, मुक्केबाजी का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में ही हुआ मुक्केबाजी। कहां पे हुई? ब्राजील में। हितेश गुलिया ने, किसने? हितेश गुलिया ने 70 kg में गोल्ड जीता। कितने साल के हैं, मतलब कितने kg के हैं? 70 के। मुकेश गोरा, कौन से गोरा? मुकेश गोरा। पढ़ा क्या? चीन में वुशु से संबंधित है। 75 kg में गोल्ड जीत के आए हैं, वो उधर वुशु में जीत रहे हैं। ये किस में जीत रहा है? हितेश गुलिया, मुक्केबाजी में, ब्राजील में। वो 75 किलो के हैं। शुभम गोरा भी विशु से है, मुकेश गोरा भी वुशु से है। हितेश गुलिया मुक्केबाजी से है, वो 75 kg का है मुकेश गोरा, हितेश 70 का है। इंडिया मुक्केबाजी में सेकंड पे रहा। मुक्केबाजी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है भैया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अच्छे से समझाया हुआ है कि बिहार में होगा, गज सिंह इसका शुभंकर होगा,
और 4 से 15 मई तक हो गए, अभी इनको पढ़ेंगे अपन। राजस्थान में जैसे पदक लेके आया साइकिलिंग में वो अच्छे खासे, तो ये चीजें। यूथ गेम्स भी यही 2026 वाले यूथ गेम्स कहाँ होंगे? राजस्थान में होंगे, पहले बताया हुआ है। हॉकी एशिया कप बिहार में। मुक्केबाजी हितेश गुलिया, हितेश गुलिया का संबंध है मुक्केबाजी से, सुरुचि चौधरी का है, सुरुचि सिंह का है, किससे? शूटिंग से, पूछ लेगा। गज सिंह इसका शुभंकर। बिलियर्ड्स में सौरभ कोठारी, अभी बताया, अरे बहुत खतरनाक कार्य किया कार्लो आयरलैंड में, नार्वे बता दिया क्या? कार्लो कहां पे? आयरलैंड में। ये इतना आने के चांस नहीं है जितना कि पंकज आडवाणी को हराया सौरभ कोठारी ने, यानी पंकज आडवाणी उपविजेता रहे। सौरभ चौधरी नहीं है भैया, सौरभ चौधरी तो जो ISF 2 पार्ट 2 लीमा वाले में सुरुचि सिंह के साथ है। कोठारी पंकज आडवाणी को हरा रहे हैं, देख लो कितना बिलियर्ड्स में विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। अंडर 18 एथलेटिक्स आते ही एशियन का होगा, ये रहा एशियन। मैंने क्या कहा था? नीरज चोपड़ा का छोटा भाई कौन है? हिमांशु जाखड़, अंडर 18 वाला, याद करवाए। हितेश नहीं है, हितेश मुक्केबाजी में गोल्ड ला रहा है, हितेश नहीं है, ध्यान रख लेना, हितेश अलग है। हितेश गुलिया मुक्केबाजी में 70 kg में। हिमांशु जाखड़ आते ही छोटा कौन है? नीरज चोपड़ा, छोटा नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से, तो ये भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड ला रहा है भैया। नीरज चोपड़ा तो देखो 84 87 ऐसे फेंकते हैं, ये बेचारा अंडर 18 वाला है। हिमांशु जाखड़ 84 87 फेंका जाएगा क्या? इससे नहीं फेंका जाएगा, थोड़ा कम नहीं, बहुत कम, क्योंकि यार छोटा है, अभी अंडर 18 में तो चल रहा है। कौन है? हिमांशु जाखड़, 67.57 मीटर। कितने मीटर दिख तो रहा है ना, 67.57 मीटर जो है इन्होंने क्या फेंका है? भाला फेंका है। किसने? हिमांशु जाखड़ ने। हितेश गुलिया नहीं, मुक्केबाजी से। मत कहना मेरे को कि याद नहीं हो। आर्चरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार को पढ़ा। आर्चरी का जो है, आर्चरी तीरंदाजी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव की कंपाउंड टीम ने, दोनों की ने, किस की ने? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव की कंपाउंड टीम ने ताइवान को हराकर क्या जीता? गोल्ड जीता। गोल्ड आ रहे हैं भैया, हर जगह गोल्ड। देखो इधर नीरज चोपड़ा गोल्ड ला रहे हैं, उधर हिमांशु जाखड़ गोल्ड ला। छोटा लाएगा तो बड़ा नहीं लाएगा क्या? छोटा वाला तो सऊदी अरब में ला रहा है अंडर 18 में, हिमांशु जाखड़ ये दक्षिण अफ्रीका में ला रहे हैं। छोटा वाला 67 मीटर के आसपास फेंक रहा है, बड़ा वाला 84.52 के आसपास। नीरज चोपड़ा से तो सब परिचित होंगे भैया, नीरज चोपड़ा से परिचित है तो हिमांशु जाखड़ से भी परिचित हो जाओ। आने वाले समय में जो है, क्या पता पेरिस ओलंपिक की तरह, मतलब ओलंपिक हो, उस ओलंपिक में हिमांशु जाखड़ लाए फिर पढ़ना पड़ जाए। याद करने के लिए बताया है। 84.52 मीटर के थ्रो के साथ क्या जीत लिया भैया? गोल्ड जीत लिया। आर्चरी वर्ल्ड कप याद रखना है, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। कौन? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव की टीम। इनका फोकस किस पे रहता है फिर भी आजकल क्वेश्चंस में? राजस्थान पे। तो राजस्थान वालों को ढंग से देख लेना, राजस्थान वाला खिलाड़ी कहीं भी गोल्ड जीत ले वे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रख लेना। काश्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। तो बता दो मेरे को, ज्योति सुरेखा वेन्नम किससे? आर्चरी से। बता दो मेरे को, सुरुचि सिंह और सौरभ कोठारी क्या क्या है? सौरभ कोठारी बिलियर्ड्स, किसको हराया? पंकज आडवाणी को। अरे हराया कि नहीं हराया? अभी लास्ट में सारे वापस याद करा दूंगा। निहारिका सिंघानिया बेल्जियम में आयोजित घुड़सवारी में, मतलब कि ये एजेल ऑफ CSI लियर ऐसे करके प्रतियोगिता होती है, उसमें गोल्ड जीता। आपको तो जो है बस इतना याद करना है कि गोल्ड याद कर लो। निहारिका ने गोल्ड जीता घुड़सवारी में। किसमें जीता? घुड़सवारी में। किसने? निहारिका में। निहारिका शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ध्यान रख लेना, हिंदी में कहीं आ जाएगा, न के बड़ी की मात्रा आती है। निहारिका नाम वालों को भी कईयों को पता नहीं होता है, गलत लिखते हैं रविंदर की तरह। निहारिका न के छोटी की मात्रा लगाते हैं, जबकि न के कौन सी मात्रा आती है? बड़ी की मात्रा आती है, याद होना चाहिए। निहारिका, ज्योति सुरेखम, और ज्योति सुरेखम के साथ आर्चरी में कौन था? ऋषभ यादव। PM एक्सीलेंस अवार्ड ये हमने पढ़ ही लिया था। एक तो किसको मिला था? पोषण ट्रैकर ऐप को, होगा इसमें कहीं पोषण ट्रैकर ऐप को। अरे मिला कि नहीं मिला? 1000 दिन के बच्चों का जो है
उसमें करते हैं, एंट्रीज करते हैं। राजस्थान से 1 करोड़ एंट्रियां हुई थी। एक देखो पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसको भी पीएम एक्सीलेंस, जैसे अपने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करा है ना, अजिताभ शर्मा को मिला, जैसे मिला कि नहीं मिला, देवराज को मिला ऑफिसर्स में, तो ऐसे ही पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 4 को मिला है। मतलब योजना में विश्वकर्मा पेंशन, अरे विश्वकर्मा पेंशन योजना कुछ भी नहीं है, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देंगे तो भाई ट्रेनिंग के प्रति दिवस के 500 रुपए देते हैं इसमें। ये कारीगर जो होते हैं ना, कारीगर बढ़ई वगैरह इस तरीके मोची, इनको जो उपकरणों के लिए भी पैसे देते हैं 15,000 रुपए उपकरण के लिए, और लोन के लिए भी पैसे देते हैं अलग अलग किस्तों में। जैसे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है इसमें, पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, यानी टोटल लोन कितने लाख का, 2 लाख। उपकरणों के लिए 15,000, और ट्रेनिंग के लिए मतलब 500 रुपए ट्रेनिंग कर। देखो गवर्नमेंट को यार, इनको विश्वकर्मा नाम भी देते हैं, जो भी बढ़ई वगैरह है, इनको ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, इनको मतलब कि प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, सरकार 500 रुपए पर डे का देती है। इनके उपकरण जो चाहिए, हथौड़ा या जो भी मतलब XYZ 15,000 रुपए देते हैं। लोन देते हैं इनको एक निश्चित ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का। तो ये विश्वकर्मा पेंशन है। पोषण ट्रैकर विश्वकर्मा पेंशन याद हो गई। अब देखो असम की सरकार ने एक ऐप बनाया है, शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु यानी जोड़ने का काम करता है, सेतु यानी जोड़ने का, यानी बच्चों का जो एंट्री नामांकन है, या जैसे अपने शाला दर्पण है राजस्थान में, ऐसे ही उसमें क्या है, बच्चा डेली अटेंडेंस वगैरह, टीचर्स की अटेंडेंस, सब चीजों को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। क्या कर दिया, ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड कर दिया। तो इस ऐप को अहोम पता ही है तुमको, अहोम मतलब असम के संदर्भ में हिस्ट्री में अहोम आंदोलन भी हुआ था, तो अहोम इसकी ऐप है। एग्जॉम शिक्षा सेतु एग्जॉम करके जो है इसकी ऐप है, तो इसको पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला। एक सुगम्य पुस्तकालय, सुगम्य किससे संबंधित होता है, मैं अच्छे से हर बार बताता हूँ। सुगम्य यानी जो दिव्यांग जन है, कौन से जन, जो दिव्यांग जन है उनके लिए लाइब्रेरी, जहाँ पे ब्रेल लिपि भी हो, उनके चढ़ने के लिए भी इजी गोइंग हो, हर चीजें उनको सुविधा मिले, वो हो गया सुगम्य पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, सुगम। इन सबको पीएम एक्सीलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोषण ट्रैकर याद है, विश्वकर्मा पेंशन आपको पहले से याद है, शिक्षा सेतु और सुगम्य पुस्तकालय ये याद कर लो। कौन कौन सा, शिक्षा सेतु और सुगम्य पुस्तकालय, ये दोनों चीजें जो है क्या करनी है, हमको याद कर लेनी है। लता दीनानाथ पुरस्कार डेली क्लासेज में इतना अच्छे से समझाया था। कुमार मंगलम बिड़ला, जिंदलवाड़ा नहीं, जिंदल नहीं, बिड़ला, के बिड़ला पुरस्कार बताओ किसको मिला था, गुरु भद्रेश दास को। कौन सी कृति के लिए, स्वामीनारायण सुधा सिद्धांत के लिए। ये बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम, इनको लता जी के नाम पे लता दीनानाथ पुरस्कार मिला। ठीक है। सैंड मास्टर सुदर्शन यादव पटनायक। सैंड मास्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे पुष्कर में अजय रावत करके हैं, सैंड से, मिट्टियों से जो है बनाते हैं अलग अलग कृतियां। ऐसे देखना कभी, सैंड आर्टरी, मतलब ये आर्ट होती है, सैंड आर्ट, मिट्टी से इतना अच्छे से कुछ भी बना देते हैं, अपन को दिख जाता है, चेहरा तक बना देते हैं। तो ये जो है कोई अवार्ड मिला सुदर्शन, सैंड मार्ट शब्द पकड़ना और नाम पकड़ना सुदर्शन। ठीक है। आंड्रे डे जेर लेत्र पुरस्कार, पायल कपाड़िया, इमेजिन वी लाइट, कांस फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, कांस फेस्टिवल में इनको शायद ग्रैंड प्रिक्स या ऐसे करके कुछ अवार्ड मिला था। तो यही उसी पायल कापड़िया को मतलब आंड्रे दे, इस तरीके से नाम को रटना नहीं है, थोड़ा सा याद रख लो यार। आंड्रे इस तरह की फ्रांस की भाषा है ये, तो फ्रांस का सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च तो क्या है, फ्रांस का ये पुरस्कार है, आंड्रे दे जार ए लेत्र पुरस्कार पायल कपाड़िया को मिला। पायल कपाड़िया बहुत मतलब पिछले 1 साल भर में बहुत कुछ हुआ है, जैसे कांस फेस्टिवल में जाना, उसमें पुरस्कार लेके आना, जो कि सबसे बड़ा मतलब फेस्टिवल होता है, पायल कपाड़िया। तो पायल कपाड़िया को आंड्रे दे जार ए लेत्र पुरस्कार मिला। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, अनुराधा गर्ग होगा, है ना, चीन के शेंजेन शहर में, अनुराधा गर्ग, मिसेज ग्लोब, अच्छे से याद करवाया हुआ, डेली क्लास देखी होगी तो कराया हुआ है, नहीं देखी होगी तो भाई मैं क्या करूं, नहीं देखी तो। लता पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है। सैंड मास्टर्स सुदर्शन पटनायक, सैंड याद कर लो, सुदर्शन पटनायक। आंड्रे ऐसे करके कुछ भी द जेर या इस तरीके का है तो हमको तो पायल कपाड़िया याद आता है। क्या याद आता है, पायल कपाड़िया।
अनुराधा गर्ग चीन के शेंजेन शहर में मिसेज ग्लोब। मिस वर्ल्ड का आयोजन कहां पे होगा बताओ मेरे को? हैदराबाद में होगा, मतलब मई में, है ना, हो गया होगा। तो ऐसे मिसेज ग्लोब, अनुराधा गर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, है ना। बाकी लता दीनानाथ वाला ये भी पीआईबी की न्यूज है, ये पायल कपाड़िया की पीआईबी की न्यूज है, अंडर JR वाले। राजेश उन्नी जो है एक मतलब कॉर्पोरेट टाइप है, इनका समुद्र में बहुत योगदान रहा था, समुद्र से संबंधित पुरस्कार इनको मिला है राजेश उन्नी को। कुछ इतना कोई इतना है नहीं कि तुम्हारे जो है ये आ जाए वैसे, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना, वरुण जल को बोलते हैं समुद्र, राजेश उन्नी को मिला। AI की मी, देखो AIKEYME, कुछ भी नहीं है इसमें, शब्दों को पकड़ लोगे तो वहां पे फोड़ के आओगे क्वेश्चन को। एशियन, और ए का मतलब एशियन, इंडिया की चाबी, मरीन टाइम यानी समुद्र से संबंधित, मरीन किसको बोलते हैं, समुद्र से संबंधित है मरीन, और एंगेजमेंट। तो किस किस के बीच ऐसा शब्द आते हैं, ऐसे भी दे सकता है AI की, ऐसे हिंदी में भी दे सकता है। अरे जैसे इंदिरा किया था ना, इंदिरा, इंडिया और रसिया, कोई नहीं बताएगा, रटाएगा बस, इंदिरा, इंद्र, रसिया। देख लो यहाँ पे शब्दों से ही पता चल जाता है। तो एशियन, इंडिया की मरीन टाइम एंगेजमेंट, तो एशिया के और इंडिया के जो है मरीन से संबंधित। तो बताओ एशिया का कोई एक देश होगा क्या? नहीं, बहुत सारे देश है। कहां पे करेंगे, कभी इंडिया में करेंगे, कभी उधर करेंगे। तो अब इस बार क्या किया है, मतलब तंजानिया में किया है, किलिमंजारो है ना तंजानिया में, वहां पे दार ए सलाम जगह पे जो है ये अभ्यास हुआ है, समुद्री सहयोग से संबंधित। नाम से पकड़ लोगे कर लोगे। दस्तलीक अच्छे से बताया हुआ उज्बेकिस्तान के साथ। इनियोकोस, ये इनियोकोस कुछ भी नहीं है, ग्रीक भाषा का शब्द है इनियोकोस। तो ग्रीक भाषा का शब्द है वायु, मतलब इसका अर्थ ही यही होता है, मतलब युद्धाभ्यास टाइप में, मतलब। तो ये ग्रीक जो शब्द है, तो इसका आयोजन भी कहां पे हुआ? ग्रीस में हुआ। 12 देशों का वायुसेना का मतलब एक तरीके से युद्धाभ्यास है, मल्टी मतलब कंट्रीज, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है इनियोकोस। कौन सा? इनियोकोस ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ग्रीक में हुआ। भारत की वायुसेना भी गई है। इसमें क्या होता है, अलग अलग देश के जो लड़ाकू विमान, फाइटर, वायुसेना वाले, जैसे मिराज और किसी का कुछ सुखोई ऐसे, तो वो जाते हैं। तो देखो US, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस, ये सब आए हैं इसमें इनियोकोस में। ये दस्तलीक तो अलग है, दस्तलीक किसके साथ है? उज्बेकिस्तान। इनियोकोस, इनियोकोस पता चल गया, ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ग्रीक और किन किन देशों के बीच में। AI की मी याद हो गया, एशिया, अफ्रीका, आई इंडिया, मरीन टाइम एंगेजमेंट। राजेश उन्नी समुद्र से संबंधित। कुमार मंगलम बिड़ला लता दीनानाथ पुरस्कार। सेंडवाड़ा किसको मिला था? सुदर्शन को। किसको? सुदर्शन, हमारा सुदर्शन चक्र S-400 की तरह। QPIAI, अब ये कुछ भी नहीं है। QPAI है ना, जो एक tariके से स्टार्टअप है। क्या है? एक स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब जो नवाचार करने वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं, कंपनीज, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए नॉर्मल वे में आपको बताऊं, जैसे अनअकैडमी था, फिजिक्स वाला भी एक तरीके से, तो वो स्टार्टअप है, कुछ नवाचार किया है, है ना। अब तो खैर वो स्टार्टअप से भी ऊपर छोड़ो। देश का पहला फुल स्टैक जो है क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, यूनिकॉर्न बन गया। हाँ, अब तो क्या बन गया? वो यूनिकॉर्न बन गया। देखो भूल जाते हैं यार। देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने जो है पहले भी बता रखा था, एक फास्टेस्ट वे में, जो मतलब 0 और 1 दोनों को जो है, जैसे अपना नॉर्मल कंप्यूटर तो ऐसे रो के काम करता है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग करता है बहुत फास्ट काम। तो उससे संबंधित जो है इन्होंने बनाया है, इंडस ने, इंडस नाम है उसका। किसने बनाया है? QPIAI ने। QPIAI क्या है? एक स्टार्टअप है। अच्छी न्यूज है ये। देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम जो है इसने बनाया। योगासन चैंपियनशिप अच्छे से बता रखी है उसमें, क्लासेस में बहुत ज्यादा इसमें गोल्ड जीत के आए हैं, पता नहीं 100 कितने हैं, तो याद कर लेना इसको, योगासन चैंपियनशिप, फिर मत कहना कराया नहीं। लक्षिता महलावत कुछ भी नहीं है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्कस थ्रो से जो है लक्षिता महलावत संबंधित है। अंडर-18 एशियन, अभी तो हिमांशु जाखड़ ने जो है जीता था। अरे हिमांशु जाखड़ ने जीता था, नहीं जीता था?
किसमें जीता था? जेवलिन थ्रो में। अब ये लक्षिता मेहलावत राजस्थान की है, तो राजस्थान की है तो काश्य जीता है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। काश्य जीत के आई है एशियन एथलेटिक्स में। कितना फेंका डिस्कस थ्रो में? 41। हिमांशु ने कितना फेंका था? 67। हिमांशु ने कितना फेंका था? 67 मतलब। और नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में फेंक के आए थे वो 84 के आसपास, है ना। तो ये चीजें। अब मैंने कहा था कि आपको जो है मैं किसका, अंतरिक्ष का रिवीजन करवाऊंगा इस क्लास में, तो रिवीजन अपन करते हैं। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, आप भी पीछे की कुछ क्लास को मतलब कि देख लो, टाइम भी देख लेते हैं, 50 मिनट की हुई है। या चलो कोई नहीं, आपको पहले जो है वो खेल करवा दो, फिर कहोगे खेल में जल्दी जल्दी कर दिए। ये इंडिया, यूएस, यूएस वगैरह आ रही है। ये अफ्रीका, ये है नहीं भाई, ये सब पता नहीं कैसे बन रहा है, ये तो याद करवा रहा हूँ यार, ऐसे ही कर लो, है ना। देखो यूएस आर्चरी, ज्योति सुरेखम, है ना, आर्चरी में, और ऋषभ यादव जीत गया। इधर पेरू और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में कितने गोल्ड जीते? 4। किस किस ने जीते? सिमरा ने, सुरुचि ने, किसने? सुरुचि ने, रुद्राक्ष ने, और विजयवीर ने यहाँ पे। ठीक है, पहले कितने गोल्ड थे? 422। टोटल कितने हो गए? 8। दूसरा वाला लीमावाड़ा, लीमावाड़े में कौन कौन थे? कि सर एक तो सुरुचि खुद थी, सुरुचि ने मतलब एक सुरुचि के साथ जो है कौन है? सौरभ चौधरी, ये रहे। इधर आयरलैंड, यूरोप में, आयरलैंड में क्या हुआ? सौरभ कोठारी ने बिलियर्ड्स में किसको हरा दिया? पंकज आडवाणी को हरा दिया। ये रहा इधर सऊदी अरब, सऊदी अरब में अंडर 18 एथलेटिक्स हुई। अंडर 18 एथलेटिक्स में गोल्ड कौन जीत के आया? हिमांशु जाखड़। देख किस में जीता? अरे किस में जीता? हिमांशु जाखड़ ने छोटे नीरज चोपड़ा है तो छोटे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। एक लक्षिता महलावत भी करके हमने पढ़ा था, जिन्होंने जो है डिस्कस थ्रो में राजस्थान की है, कांस्य पदक जीता इसी में, एथलेटिक्स में। इधर कौन है? ये नीरज चोपड़ा, साउथ अफ्रीका, 84 के मीटर के आसपास फेंक करके गोल्ड जीत के आए। ठीक है, खेलो इंडिया हॉकी कहाँ होगा? खेलो इंडिया हॉकी बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में। गज सिंह उसका क्या है? कि वो है, क्या है गज सिंह? गज सिंह उसका शुभंकर है। तो ये चीजें हो गई। और तो बताओ क्या था इसमें खेलों में? यही चीजें थी सारी, बस देख लो खेल। नियारिका सिंगानिया वाला रह गया तो घुड़सवारी में, ये बेल्जियम, यहाँ पे नियारिका सिंगानिया, नाम तो याद आ ही जाएगा, शुद्ध लिखना बताया था। घुड़सवारी करती है शुद्ध लिखते लिखते। नियारिका शुद्ध लिखते ही क्या करने लगती है? घुड़सवारी करने लगती है। गोल्ड जीत के आ गई बेल्जियम में। बस याद करने का तरीका होना चाहिए बस। अब हम जो है अंतरिक्ष को, आपके बहुत ज्यादा डाउट है कि सर अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष, तो हम अंतरिक्ष को कर ही लेते हैं नियमित। सबसे ज्यादा दिक्कत खेल में आती है। देखो मैंने मार्च की या अप्रैल की करवाई, जो फरवरी की खेल के अच्छे खासे पॉइंट याद करवाए। इस क्लास में मैंने इसको अच्छे से याद कराया। भाई इसके बाद भी अगर आप याद नहीं करते हो ना, तो वो खुद की दिक्कत है, मैं क्या कर सकता हूँ अब उसमें। कईयों को अभी तक ही लिखते हैं नीचे, सर खेल कैसे करें, इधर उधर लिखते हैं खेल कैसे करें। तो खेल कर रहे हैं ना अपन। मैं जब इसको याद कर सकता हूँ, जब मेरे को एग्जाम ही नहीं देना, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते इसको याद? ये बताओ मेरे को। अभी मैंने याद करके सुनाया नहीं सुनाया इसको? याद भूल जाऊंगा मैं तो 5-7 दिन में भूलूंगा भाई। ये तो नहीं भूला जैसे बड़ी बड़ी घटनाएं 2 बार पढ़ने के बाद आदमी भूलता नहीं है। ये मैंने उस टाइम डेली क्लास ली थी, किए थे सारे सारे, मेरे को पक्के याद है ये।
और आप इसको पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आया हुआ है तब तो जो है दिक्कत है नहीं, अगर तरीका ही नहीं आता है कि पढ़े कैसे, तब भाई बहुत दिक्कत है। एक बार तरीका आ गया, 4 महीने के जो खेल है ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 30-40 मिनट में पूरे के पूरे रिवाइज हो जाते हैं। अगर मैंने जिस पैटर्न पे आपको याद कराया उसी पैटर्न पे वैसे के वैसे याद करते रहो। अंट संट कचरा अपन को पढ़ना नहीं है, इतना बहुत है। पढ़ोगे इससे बाहर चला जाए, गलत करियाना कोई नहीं करेगा वो, और जो करेगा ना वो दूसरी जगह कहीं ना कहीं मात खा लेगा, ये कंफर्म समझ लेना। अब देख लो अपन तो स्पाडेक्स मिशन सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है ना। डी का मतलब डॉकिंग था, डॉकिंग का अभियान था। डॉकिंग किसको बोलते हैं, जोड़ने को। दिसंबर में हुआ था, इस मतलब इसरो का था, ठीक है। किसके थ्रू भेजा था, तो मैंने याद करवाया था PS, याद कर लो, नहीं याद है तो पी तो क्या था, PSLV C-59 से, S PSLV C-60 से, SP नहीं होता PS। कि कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा के 60 से सर स्पाडेक्स को, 59 से प्रोबा को। प्रोबा किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। स्पाडेक्स किसका है कि सर इसरो का है। डॉकिंग है तो कितने जो है वो रहेंगे सैटेलाइट, 2 रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। एक तो जो है मूव करने वाला, एक उसका पीछे चेज करने वाला, तो चेजर। उनके दोनों के जो है मैंने नाम आपको याद करवा रखे हैं। तो ये चीजें हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये कौन से रॉकेट से छोड़ा गया वो याद है। इसने डॉकिंग के साथ अनडॉकिंग भी कर ली है, सफल हो गया है। अनडॉकिंग मतलब पहले तो जुड़े, बाद में जो है अनडॉकिंग। अनडॉकिंग की थोड़ी बहुत डेट वेट ये याद रख लेना। दूसरा, भारत ऐसा करने वाला 4थे नंबर का देश बन गया। अब ये कहीं क्वेश्चन आया था, मैंने तो कराया था। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, कौन कौन से देश होंगे। इंडिया मतलब एक US होगा, एक रशिया ही उसमें बहुत ज्यादा कर रहा है, और एक चाइना है। इन 3 के अलावा और है ही कौन अंतरिक्ष में। अब जिसमें और भारत 4थे नंबर का बन गया, ये कईयों को याद है, लेकिन ये दिमाग नहीं लगाते कि US, रशिया और चाइना के बाद बना। सोचो, इसको मन से कर सकते हो, नहीं पढ़ा हुआ है तो कर सकते हो। पहले नंबर, पहले जो है प्रोबा को 59 से छोड़ा है, बाद में आया स्पाडेक्स। स्पाडेक्स C-60 है, स्पाडेक्स C-60 से। प्रोबा है से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। प्रोबा बाकी मैंने अच्छे से समझा रखा है, किसी डायरेक्शन तुमको दे दी मैंने। G-20 हुआ क्या था कि 4700 kg का था। अपना वाला इसरो 4000 kg तक का ही ले जा सकता है, इसरो का जो PSLV। तो क्या किया कि सर स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उससे सहायता ली। उसके रॉकेट फाल्कन 9 से छोड़ा। किससे छोड़ा, रॉकेट है ये, वो सैटेलाइट है। उसका नाम N2 भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, G-SAT N2, G-SAT 20 फाल्कन 9 से छोड़ा है उसको। क्यों छोड़ा है, कारण मैंने बता दिया। ये उसका जो है क्या था, कारण था। कहां से छोड़ा, के फ्लोरिडा के वहां से, केप कैनावेरल वहां से छोड़ा है। बस ये चीजें हैं। ये G-SAT है, कब की बात है सर, नवंबर की बात है। ये पढ़ोगे तो पता है नवंबर की है, नवंबर वाली में मैंने करवाया था, ये उसका नाम था। 4700 kg का ले जा नहीं सकता, इसलिए जो है स्पेस एक्स के पास गया। पहला बार ऐसा हुआ जब इसरो ने बाहर से लॉन्चिंग करवाई, ये तो दूसरों की करता है। ये चीजें हो गई G-SAT 20 में। एनालॉग मिशन मैंने बता रखा नवंबर के टाइम का है। कौन से टाइम का है, नवंबर का। हुआ क्या था एनालॉग मिशन में, लेह लद्दाख में हुआ। लेह लद्दाख से शुरू हुआ। होता क्या है, मौसमी दशाएं वगैरह जो भी होती है उसको मतलब एक तरीके से साइडलाइन करते हुए ये करता है। तो कहाँ पे जो है इसका परीक्षण करेंगे, लेह लद्दाख में किया था एनालॉग मिशन का। अब एनालॉग में कौन कौन सी पार्टीज थी वो तुम थोड़े बहुत जो है क्या कर लेना, याद कर लेना। ये चीजें थी एनालॉग मिशन, समझा रखा है एनालॉग मिशन मैंने अच्छे से। शुक्रयान शुक्र ग्रह पे जो है संबंधित 2028 तक करना है भैया। कब तक करना है, 2028 तक करना है। अब शुक्रयान को 2028 तक करना है। अभी सारे लास्ट में याद करवा दूंगा। मंगलयान देखो, मंगल ग्रह पे 3 क्रेटर मिले हैं। बहुत पुरानी न्यूज है, मैंने किसी करंट की संस्कृत डिपार्टमेंट के टाइम ली थी। अब उन क्रेटर के थोड़े बहुत नाम याद कर लो, लाल, मुरसान और हिल्सा। ये क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है, ये मतलब इस तरीके से धसा हुआ भाग ज्वालामुखी क्रियाओं से बनता है। तो लाल, मुरसान और हिल्सा। शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ कर रहे हैं क्या, हाँ कर रहे हैं। 2028 तक शुक्रयान छोड़ देंगे सर। मंगल पे क्रेटर ही खोज लिया।
लाल मुरसान, और फिर नाम भी रख दिए उनके, लाल मुरसान और हिल्सा। चंद्रयान 4 सर पहले शुक्रयान नहीं छोड़ेंगे, पहले चंद्रयान छोड़ेंगे। शुक्रयान कब तक सर? शुक्रयान 2028 तक। तो चंद्रयान को पहले छोड़ो, ये सब बताए हुए हैं सर। चंद्रयान से पहले तो हम गगन में जाएंगे, तो ये गगनयान 2026 तक। इसमें देखो एक वो भी जाएगा रोबोट टाइप का, व्योम मित्र। 3 तो व्यक्ति जाएंगे। तो ये चीजें पहले पहले गगन में जाएंगे 26 में, चंद्रयान 4 2027 में, फिर उसके बाद फिर जाएंगे शुक्र ग्रह पे 2028 में। तो ये चंद्रयान 4 का लक्ष्य क्या है सर? जो भी मिट्टी विट्टी रेत है चंद्रमा की, उसको लेके आएगा ये चंद्रयान। कौन सा? 4। अभी पहले वाला कौन सा था कि चंद्रयान 3 था। इंटरनेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं ना। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाना शुरू करेंगे इस बार से, है ना। तो ये चीजें चंद्रयान 4। तो पहले पहले क्या छोड़ा? गगनयान, उसके बाद मतलब चंद्रयान, और शुक्रयान पे लास्ट में जाएंगे। गगनयान 2026, चंद्रयान 2027, 4, शुक्रयान 2028। अब इस गगनयान में, गगन में जाना है मतलब कि कोई व्यक्ति जाएंगे? हाँ, व्यक्ति भेज रहे हैं। व्यक्ति कौन कौन है? देखो, एक शुभांशु शुक्ला तो आपको सबको पता होगा, जो एक्सियोम मिशन है उसमें भी जो है ये है ना। तो शुभांशु शुक्ला, अंगद जाने ही है, रामायण वाले अंगद, जहां पैर रख दिया वो वाले, अजीत और बालाकृष्णन, ये जाएंगे। और कौन कौन है इसके साथ? व्योम मित्र भी जाएगा, एक रोबोट टाइप है शायद ये व्योम मित्र, है ना। तो ये जाएगा। तो ये चीजें हैं। एनजीएलवी, अब देखो पीएसएलवी चल रहे थे। पीएसएलवी किसी ने पुरानी क्लासेस देखी है तो भाई अब इस पीएसएलवी को वापस नहीं समझा सकता कि 5 मिनट 7 मिनट तक पीएसएलवी को समझाऊं। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को पीछे समझाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है। अब पीएसएलवी की जगह सरकार नया विकसित कर रही है एनजीएलवी। एनजीएलवी यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पैसे ज्यादा लगते हैं भैया। अब इससे जो है किससे? पीएसएलवी से, जो है पीएसएलवी का जो ये मॉड्यूल होता है, इसको LVM3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LVM3। अब इससे लागत कम लगेगी। लागत तो क्या लगेगी? कम। और पेलोड यानी जो क्षमता होती है इसकी, पेलोड ले जाने की क्षमता, वो बढ़ जाएगी। शायद लागत तो 1.5 गुना ही लगेगी, 1.5 गुना कम ऐसे कुछ है, और क्षमता जो है बढ़ जाएगी 3 गुना। देख लेना, उसमें याद कर लेना जो भी लिखा हुआ है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। पीएसएलवी को रिप्लेस करने की प्लानिंग है। ऐसे एकदम तो हो जाएगी नहीं कि कल परसों हो गई, टाइम लगेगा। 2034-35 कब है? हाँ, 2034-35 तक इसको उतार लेगी सरकार ने, परमिशन दे दी है। किसकी दे दी? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल की। पीएसएलवी को रिप्लेस करेंगे। अरे पीएसएलवी क्या है? रॉकेट है जो सैटेलाइट को ले जाता है। अब इतनी देर सैटेलाइट पढ़ रहे थे, अब रॉकेट पढ़ रहे हैं। पढ़ा है? नहीं पढ़ा यार। 59 प्रोबा को ले गया, 60 स्पाडेक्स को ले गया, 58 एक्सपोसेट को ले जाएगा। तो वो है। अब पीएसएलवी को रिप्लेस करेंगे एनजीएलवी से 34-35 तक। ये चीजें। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका जो अलग अलग अंतरिक्ष में जो है खुद का स्टेशन बनाना, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही भारत भी बनाएगा। पहला चरण 2028 तक, मतलब इसको थोड़ा बहुत शुरू कर देंगे और 35 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2028 बताओ, सबसे पहले गगनयान। कौन सा? गगनयान। उसके बाद चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 के बाद शुक्रयान। शुक्रयान कब के? 28 में सर। सबसे पहले गगन में जाएंगे 26 में, उसके बाद चंद्रयान में, चांद पे जाएंगे 27 में। और जिस साल सर शुक्रयान होगा उसी साल जो है हम अंतरिक्ष स्टेशन जो है क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। ये चीजें हैं। अब क्या ही है इसमें? EOS 08 को कुछ नहीं है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अब इसको किसी न किसी रॉकेट से छोड़ेंगे, तो इसको सबसे छोटे मतलब SSLV D3 ऐसे करके जो रॉकेट था, सबसे छोटा रॉकेट था। ये तो सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगा। 8 नंबर का था इसलिए 8 कर दिया। अब इसको किसी न किसी रॉकेट से छोड़ेंगे, तो वो रॉकेट सबसे छोटा रॉकेट था, जैसे PSLV होता है ना वैसे ही। तो ये LV, अब शॉर्ट मतलब सैटेलाइट मतलब बहुत छोटा था।
शॉर्ट यानी छोटा, लॉन्चिंग व्हीकल D3 इसका नाम था, सबसे छोटा था, तो संस्कृत डिपार्टमेंट में उठा करके पूछ लिया भैया, इंपोर्टेंट था। तो EOS 08 को SSLV D3 से छोड़ा था। रूमी कुछ भी नहीं है, रीयूजेबल हाइब्रिड। रीयूजेबल यानी फिर से यूज करने वाले, हाइब्रिड जो है ये मतलब एक तरीके से शायद सैटेलाइट है, लॉन्चिंग व्हीकल है, ये इसको रूमी बोला जाता है। स्पेस जोन ऑफ इंडिया के मार्टिन ग्रुप ने जो है इसको बनाया है। RH याद कर लो, रीयूजेबल है, हाइब्रिड है, रीयूजेबल हाइब्रिड जो है ये स्पेस जोन ऑफ इंडिया मार्टिन ग्रुप ने इसको बनाया। ये रूमी है, न्यूज पुरानी है, संस्कृत डिपार्टमेंट की, हड़का का आइडिया रख लो, ज्यादा नॉलेज इस पे डेस्क उन पे रखनी है। अभी जो इसरो का 100वां मिशन फेल हो गया जो कि नेविगेशन से संबंधित था, अब उसको याद रखना है, अब याद कर लेना इसको। 100वां मिशन अभी थोड़े दिन मैंने न्यूज भी डाली थी, भाई नहीं करते हो, इतनी अप्रोच बना करके बताई हुई है, फिर भी 100वें मिशन में कौन सा तो बताया हुआ है यार, कौन सा तो रॉकेट था और कौन सा सैटेलाइट था, दो ही तो चीजें याद करनी है इसमें 100वां मिशन में, याद कर लेना इसको, कोई बुक में मिल जाएगा, बुक में मिले तो वहां से देख लेना। तो ये रूमी को किसने बनाया था, स्पेस जोन ऑफ इंडिया ने के मार्टिन ग्रुप ने बनाया था। एक्सपोसेट बताओ मेरे को, प्रोबा किससे छोड़ा था, 59 से। स्पाडेक्स किससे छोड़ा था, PSLV 60 से। एक्सपोसेट एक्सरे का पोलरीमीटर है, एक्स जो वेव्स होती है, एक्स किरणें जो होती है, उनसे कितना पोलराइजेशन होता है उसको मतलब मापने के लिए जो सैटेलाइट था, किससे छोड़ा था, 58 से छोड़ा था सर, PSLV C 58 से। तो ये चीजें याद करनी है, समझाया हुआ है। स्पेस पोर्ट, अब जैसे अपना हरिकोटा में स्पेस पोर्ट यानी जितनी भी ये गतिविधियां होती है पढ़ते ही होंगे ना, हरिकोटा से लॉन्च किया गया। अब थोड़े दिनों बाद में हरिकोटा के साथ एक और जगह हम पढ़ते जाएंगे, थूथुकुडी, तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में थूथुकुडी है, वो स्पेस पोर्ट बन रहा है। स्पेस पोर्ट यानी स्पेस की जो भी गतिविधियां छोड़ना है, रॉकेट वो थोड़े दिन में कहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से थूथुकुडी से जो है उनको छोड़ेंगे। तो ये सारी की सारी क्या थी, चीजें थी। और कोई फैक्ट रहा तो, एक मिनट, और देखो एक ब्लू ओरिजिन करके कंपनी है, कौन सी, अमेरिका की। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मतलब कि अंतरिक्ष में नहीं गए, उससे वंचित है ना, तो ये ब्लू ओरिजिन जो है उनको यात्रा वात्रा कराने का ऐसा कार्य करेगी ब्लू ओरिजिन। अभी थोड़े दिन पहले ही करवा के आई है ये, ठीक है, अमेजोन के उसकी है डायरेक्टर की। तो ये ब्लू ओरिजिन का देख लेना। एक अग्निकुल कॉस्मोस जो है आपको थोड़ा सा समझाना, अग्निकुल कॉस्मोस, थोड़ा सा अग्निकुल कॉस्मोस को देख लो। अग्निकुल कॉस्मोस को कुछ भी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, निजी जो है कंपनी है, जो छोटे छोटे क्या बनाती है, सैटेलाइट्स बनाती है। अरे ऐसे तो सैटेलाइट का बनाने का काम कौन करेगा, इसरो, लेकिन निजी क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की कंपनी, कौन सी, अग्निकुल कॉस्मोस। ये क्या करती है, छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनाती है, सैटेलाइट्स बनाती है। तो ये चीजें, ठीक है। ऐसे रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, उसका नाम है पुष्पक। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, पुष्पक। ये मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट वालों को तो रटा रखा है, उनको तो सब जो पीछे के होंगे वो सब रट रखे हैं, लेकिन मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। आप रीयूजेबल यानी यार कोई भी मतलब लॉन्चिंग व्हीकल जाता है तो वो वही कचरे के रूप में रह जाता है, वो वापिस आ जाए, लॉन्च करा रॉकेट वापस पृथ्वी पे आ जाए तो उसको वापस से यूज कर सकते हैं, खर्चा वर्चा कम लगेगा, तो उसको बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। पुष्पक है अपना, कौन सा है, पुष्पक है। ये चीजें हैं। अग्निकुल कॉस्मोस कौन है, मतलब कि एक निजी क्षेत्र की जो है कंपनी है, जो कि छोटे छोटे क्या किसका निर्माण करती है, सैटेलाइट का निर्माण करती है। सॉर्टेड करके जो है इसने एक वो बनाया है 3D प्रिंटेड रॉकेट, जो कि विश्व का पहला जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट था। कौन सा, 3D प्रिंटेड रॉकेट, सॉर्टेड, SORTED ऐसे करके जो है इसने पहला जो है क्या बनाया, ये बनाया। ये क्या है, ये चीजें सारी मतलब समझने की है, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें थी। और देखो स्पेस पोर्ट हो गया, पुष्पक हो गया, और तो क्या है, ग्लेक्स मैंने समझा ही दिया। ग्लेक्स कहीं आगे आएगा अपने, ग्लोबल आगे क्या आएगा समझाया हुआ है।
जो पीआईबी की क्लास थी उसमें ग्लेक्स को मैंने अच्छे से जो है क्या किया था, समझाया था। चंद्रयान 3 मिशन बहुत ओल्ड हो गया, हल्के से एक आइडिया रख लेना, लैंडर कौन था और रोवर कौन था, प्रज्ञान, विक्रम, इतना आएगा नहीं वैसे भी। अब भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है मान लो, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में क्या है भाई, 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाना है, 2031-32 तक 22,480 ले जाने की इनकी प्लानिंग है, और थोड़ा सा उसमें रावत बाटा वाले की क्षमता वगैरह, और अभी जो उसकी 6ठी-7वीं इकाई लगी है उसको जो है ढंग से देख लेना। और इंडिया में जैसे हरियाणा के गोरखपुर में लग रहा है एक, गोरखपुर वो वाला नहीं, यूपी वाला नहीं, गोरखपुर जगह है हरियाणा में, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अभी थोड़े दिन पहले ही जो है क्या हुआ है, लगा है, तो उसको थोड़ा सा जो है आप क्या कर लेना, देख लेना ये चीजें हैं। और मिसाइलों में जैसे अरिगात वगैरह, ये मैंने नवंबर की क्लास में अच्छे से जो है क्या कर रखी है, समझा रखी है। थोड़ा बहुत परमाणु ऊर्जा में भारत की वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी देख लेना। शायद 8,000 के आसपास जो है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, 8,000 के आसपास जो है ये आदित्य L1 मिशन मैंने कहीं ना कहीं जो है समझा रखा है। PSLV C57 से छोड़ा था, 57 से आदित्य को, 58 से एक्सपोसेट को, 59 से बताओ किसको, प्रोबा को, और 60 से ये वाला लास्ट स्टारडेक्स को। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी था। अब आप इनको देखोगे ना तो सारी की सारी चीजें आपको क्या आएगी, समझ में आने लग जाएगी। मैंने जो शुरू में बोला था 80% में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को जो है इसमें कवर कर लूंगा। लास्ट के देखो 25-30 मिनट हुए हैं, 20-21-22 मिनट हुए हैं, 21-22 मिनट में मैंने कोशिश की कि आपको रिवाइज करा दूं। अगर पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएंगे, पहली बार में तो जो है ये भाई समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शब्द ही PSLV रे से थोड़ी दिक्कत तो करते ही हैं। तो ये चीजें हैं, है ना, पूरी की पूरी ये चीजें हैं। परमाणु और अंतरिक्ष ये मैंने ले लिया। कौशल विकास एक बार पहले जो है मैंने उसको भी किया था। अब थोड़ा जैसे महामारी प्रबंधन है तो थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज रखो। जैसे अभी हाईटेक लैब बनी है बांदर सिंदरी में, तो मैं 3-4 बार बता रखा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हाईटेक लैब बनी है। तो यार ऐसी चीजें, अभी जैसे कोरोना के थोड़े बहुत नए वेरिएंट JN करके जो वेरिएंट चल रहा है, तो ये अब तो जैसे वो चीजें देख लो, है ना। और महामारी में हल्का फुल्का सा कोविड के बारे में नॉर्मल सी जानकारी रख लो, इसमें बहुत ज्यादा जो है दिया है, इतना कुछ है नहीं, मतलब कि कोविड ये भी मैं आपको मंकी पॉक्स वगैरह ये थोड़ा बहुत कभी समझा दूंगा, है ना। किसका, महामारी प्रबंधन का। राजस्थान के स्वास्थ्य और स्वच्छता मिशन, तो स्वच्छता स्वास्थ्य पे हमारा वैसे भी क्या रहता है, बहुत फोकस रहता है। जैसे निरामय राजस्थान, यार कितनी बार बोलता हूँ मैं, 7 अप्रैल को हुआ ये वो सब चीजें बोलता हूँ, ईट राइट अभियान वहां से चला। स्किल हमेशा बोलता हूँ, 29 मार्च को स्किल नीति आई है, युवा 29 मार्च को आई है, MSR है 29 मार्च को आया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो बहुत बार जो इन चीजों को क्या कर रखा है, मैंने समझा रखा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसमें लिख रखे हैं। अब मैंने कितनी बार समझा दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या माँ योजना, माँ वाउचर, माँ नेत्र, ये बहुत बार जो है मैंने क्या कर रखा है, माँ जीवन रक्षक, मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना बहुत बार बता रखी है। जो कोई भी मान लो सहायता करता है तो 10,000 रुपए तक जो है उसको राशि दी जाती है। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो सहायता करता है उसकी, तो 10,000 रुपए तक की दुर्घटना में जीवन की रक्षा करता है, इसलिए। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने कितनी बार जो है इनको क्या कर रखा है, बता रखा है। स्वच्छता पे भी और इस पे भी जो है अच्छे से क्या किया, फोकस किया। अब महामारी का आपके थोड़ा प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स के आ रहे हैं महामारी से संबंधित, मैं टेलीग्राम पे एक पोल डालूंगा जिसमें ये टॉपिक्स बोलूंगा कौन कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। पुरस्कार और खेल को मतलब उसमें टिक करना, या ये टॉपिक मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि खेल पुरस्कार अनलिमिटेड है। मैं फिर भी क्लासेस में अच्छे से क्या करने की कोशिश करता हूँ, याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास यही जो है मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। साइंस का मैंने प्लान आपको बता दिया कि उसको कंप्लीट कर लेंगे अब, और आपके एग्जाम की डेट आ गई, तो अच्छे से बिना टेंशन फ्री स्टडी करते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किस में आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं। प्रेशर लेने की बिल्कुल क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। फालतू के वीडियोस से इधर उधर के से दूर रहो। आपको लगता है कि इन क्लासेस में जैसे आपको रिवीजन हो रहा है तो ही देखो इनको। आपको लगता है कि रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, यार पुष्पक अपने काम हो गया, अग्निकुल कॉस्मोक निजी क्षेत्र की सैटेलाइट कंपनी है, सॉर्टेड करके उसने कोई 3D रॉकेट बनाया, समझ में आ रहा है। परमाणु ऊर्जा समझ में आ रहा है, 2047 तक 100 गीगावाट ले जाएंगे। तो देखो टाइम लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, करो बंद, किताबें खोलो, जो पुराने नोट्स हैं उनको पढ़ो, नए नोट्स की तरफ अब मत जाओ।
करंट वरंट में तो देखते रहो थोड़ा बहुत, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में इधर उधर के नोट्स वगैरह पे मत जाओ। ठीक है, तो क्लास को यही क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।